भारत दुनिया भर में अलग थलग पड़ चुका है। यौम जमहूरिया पर मेहमान तक नहीं मिला। चाइना और पाकिस्तान इकट्ठे करने में भारत की फॉरेन पॉलिसी जिम्मेदार। चाइना एक प्लान के तहत आगे बढ़ रहा है। लद्दाख से आसार नजर आने लगे। जम्मू कश्मीर में भी फॉरेन पॉलिसी से नुकसान पहुंचा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का पार्लियामेंट से बयान। पीडीपी सुप्रीमो और साबिक वजीर आला ने गांधरबल में पार्टी के मरहूम कायद काजी अफजल के अहल खाना से की ताजियत। कर्नाटक में हिजाब मामले पर भी की बात। जमहूरी मुल्क में मजहबी आजादी पर उठाए सवालात। एसिड मुतासरा के लिए हमदर्दी और मुलविसीन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का किया मुतालबा। जिला बांडीपोरा के दूर दराज इलाकों छांदजी, क्युनसा, गरूरा, आलूसा और जिला बांडीपोरा के दीगर इलाकों में वजीर आजम ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क राब्ता मिलने के बाद जमीनों का मुआवजा न मिलने पर जिला तरक्याती कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। एलजी इंतजामिया से फौरी मुदाखलत की अपील की। और रवां हफ्ता कश्मीर, लद्दाख और जम्मू पीर पंजाल में मौसम रहेगा अबर आलूदा। 11 फरवरी तक खुश्क मौसम भी रहने की पेशगोई। 8 फरवरी को मगरबी हवाओं का असर होगा दाखिल। बर्फबारी का इम्कान कम, बारिशें और मतला अबर आलूदा रहने का इम्कान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेजबान तर्जुमान इस्लाम का सलाम पहुंचे। खबरों की तफसील में जाने से पहले सीधा किश्तवाड़ चलते हैं। किश्तवाड़ से बड़ी अहम और ब्रेकिंग खबर आ रही है। किश्तवाड़ में अलमनाक सड़क हादसे में कई अफराद जख्मी हुए हैं और मजीद तफसीलात क्या कुछ हैं, सीधे चलते हैं किश्तवाड़। हमारे साथ अजय शान जुड़ रहे हैं। हमारे साथी अजय शान इस खबर की तफसील के साथ जुड़ेंगे। तस्वीरें आप तक पहुंच चुकी है, कुछ देर पहले की है कि एक सड़क हादसे में किश्तवाड़ के नजदीक सड़क हादसा पेश आया जिसमें कई जाने जो है तलफ होने का खदशा हासिल हुआ है। जी हां, कई जाने तलफ हो सकती हैं, जबकि जख्मी अफराद को सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ भर्ती किया जा चुका है। नाजरीन, यह इलाका है नागरा किश्तवाड़, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में पड़ता है, जहां पर 5 अफराद जख्मी हुए हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर सुनील शर्मा, अपनी पार्टी के सीनियर कायद पीर असगर, नेशनल कॉन्फ्रेंस और साबिक वजीर सज्जाद अहमद किचलू, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर फिरदौस टाक ने इस वाक़े के हवाले से इंतजामिया को फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाई का मुतालबा किया है। अजय शान, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, तफसीलात से हमें आगाह कीजिएगा कि यह किस जगह पर यह हादसा पेश आया, गाड़ी किस समत की ओर जा रही थी। 30 से ज्यादा किलोमीटर खसराई से केशवान की तरफ जा रही थी और बर्फ पड़ रही है, तो बताया जा रहा है कि जो हिल टॉप गाड़ी जो है इसे वैन थी, छोटी वैन थी जिसमें 6 से ज्यादा लोग सवार थे। हालांकि एग्जैक्ट नंबर अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन जो पहाड़ी से नीचे आई है करीब 600 से 700 मीटर, यानी जो आयोजक बता रहे हैं कि काफी गहरी खाई से लुढ़कती हुई नीचे पहुंची है और जो लोग थे वो उस गाड़ी में फंसे हुए थे। हालांकि एक जख्मी को बाहर निकालने में वो कामयाब रहे थे, जिसे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रश किया गया है, लेकिन करीब 5 कैजुअल्टीज लोकल कंफर्म कर रहे हैं। ऑफिशियली अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन जो लोकल हैं आईविटनेस हैं उनके मुताबिक 5 डेड बॉडीज वहां पर पड़ी हुई हैं और एक जख्मी को किश्तवाड़ भेजा गया है और ये फिगर बढ़ सकती है। जिस तरह से मौसम वहां पर खराब है, बर्फबारी अभी वहां पर हो रही है, तो क्या कारण रहे हैं वो तो स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन यही अंदेशा जताया जा रहा है। जिस प्रकार से वहां पर धुंध है और बर्फ पड़ रही थी, तो कहीं ना कहीं ये कंट्रोल से बाहर गाड़ी हुई और हादसा पेश आया। तो अजय, जो आप बता रहे हैं कि 5 डेड बॉडीज वहां पे अभी तक देखी गई है और ये बढ़ भी सकता है, क्या ऑपरेशन के दौरान, इस जगह तक पहुंचने के दौरान, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान रुकावट आ रही है? और ये थोड़ा सा बताइएगा कि जोग्राफियाई तौर पर ये इलाका किस तरफ का है? देखिए, वहां पर एक आसराई पोस्ट है और आर्मी की वहां पर शेरगुआड़ी में आर्मी पोस्ट है। वो सारी पार्टीज वहां पर रश की गई हैं, किश्तवाड़ से भी पार्टीज रश की गई और लोकल लोगों ने वहां पर पहले मोर्चा संभाला, जिन्होंने घायलों को बाहर निकाला और स्लैश ऑपरेशन वहां पर लॉन्च किया गया है। और अभी जब हम आपको ब्रीफ कर रहे हैं तो एक इंजर्ड को जस्ट हमारे पीछे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। हालांकि उसकी कंडीशन खराब बताई जा रही है। वहां पर ऑपरेशन अभी जारी है। बेशक वहां पर
मौसम खराब है, लेकिन लोग और फोर्स जो है वहां पर काम कर रहे हैं। जी तजम्मुल। आखिर पे ये कि क्या जो अफराद जिनकी जानें तलफ हुई उनके बारे में कोई शिनाख्त अभी तक हुई? जो अथॉरिटी से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि हमारी प्रायोरिटी थी कि जो जख्मी हैं उनको रश किया जाए, और जो आइडेंटिफिकेशन का है वहां पर एक काफी भीड़ जमा हुई है, लोग वहां पर जमा हो गए हैं। तो अथॉरिटीज की जो टीम है वो भी वहां पर पहुंच रही है, जिसके बाद ही वो कंफर्म करेंगे कि किसकी डेथ हुई है और आइडेंटिफिकेशन क्लियर की जाएगी। जी तजम्मुल। बहुत बहुत शुक्रिया अजय शान इस खबर को ब्रेक करने के लिए। हमारे साथी किश्तवाड़ से हमारे नुमाइंदे अजय शान के मुताबिक किश्तवाड़ में अलमनाक और दिलदोज सड़क हादसे में अभी तक 5 अफराद की जानें तलफ हुई, जबकि कई अफराद जख्मी हुए हैं। इसी बीच में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है या जाई वारदात तक टीमों का पहुंचना है, उसमें मौसम ने बड़ा मुदाखलत किया और मुतलका सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में लोगों की बड़ी तादाद जमा हुई। और यह हादसा पेश आने में किन महरकात को देखा जा रहा है उसमें तफसील आया चाहती है। इलाका है नागरा और ये केशवन डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का इलाका है, जहां पर 5 अफराद को जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, उन्हें बचाया नहीं जा सका और ये सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल किश्तवाड़ उन्हें फौरी तौर पर भर्ती किया गया, जो कि जख्मी अफराद है। भारतीय जनता पार्टी के सुनील शर्मा, अपनी पार्टी के पीर असगर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद अहमद किचलू और फिरदौस अहमद टाक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नौजवान लीडर ने फौरी तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की है कि जख्मी अफराद का इलाज और मुआवजा मुमकिन बनाया जा सके। जब गमजदा खानदान के साथ जो इस वक्त बड़ी परेशान कुन और तकलीफ देह सूरत हाल है, जिनमें 5 अफराद की जानें तलफ हुई, उनके अफराद खाना के साथ हमदर्दी और ताजियत का इजहार किया है। नाज़रीन, अब मामूल के मौज़ूआत का रुख करते हैं। नाज़रीन, दुनिया भर की नजरें भी मुल्क हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के सेशन पे लगी हुई है, क्योंकि मोदी सरकार को अब 10 साल मुकम्मल होने को आए और 2024 में दोबारा पार्लिमानी चुनाव होंगे। लेकिन इससे कबल राहुल गांधी ने आज अपनी जबरदस्त तकरीर के दौरान मोदी सरकार पर जबरदस्त नुक्ताचीनी की। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस बीजेपी तमाम तर कमजोरियां पैदा करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने बड़ा इल्जाम आयद किया। पार्लियामेंट में अपनी तकरीर के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हमारी जुबानों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। कोई हिंदुस्तानी नौजवान को अब जॉब मिलने का अब शायद दूर तक का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा। हिंदुस्तान मैशती तौर, इक्तसादी तौर, समाजी तौर, सियासी तौर और बाकी मामलात में काफी कमजोर पड़ चुका है। राहुल गांधी ने इंकशाफ किया 26 जनवरी यानी यौम जमहूरिया की तकरीब पर मुल्क को कोई खास मेहमान तक नहीं मिला। हिंदुस्तान अलग थलग पड़ चुका है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका, नेपाल, बर्मा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के साथ मुतवातिर ताल्लुकात जो होने चाहिए थे वो फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि चाइना का नाम लेकर उन्होंने कहा कि चाइना ने तो अपने पर जो है वो लद्दाख की पहाड़ियों तक फैलाए, लेकिन कोई माकूल और मुनासिब जवाब तक नहीं मिला। उन्होंने कहा कि यह सारा नतीजा है फॉरेन पॉलिसी गलत होने की वजह से चाइना और पाकिस्तान नजदीक आने लगे, जिसका नुकसान आने वाले दिनों में भारत को उठाना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि चाइना और पाकिस्तान का इकट्ठा होना मुल्क के लिए एक सबसे बड़ा नुकसान होगा और चाइना एक प्लान के तहत आगे बढ़ रहा है। राहुल गांधी ने अपनी तकरीर में कहा, is playing with the foundations of our country. And they are weakening the foundations of our country. They are weakening the links between our people. They are weakening the links between our languages. Now, they have further weakened the country. They have further weakened the country by ensuring that not a single Indian youngster can get a job. So today, unlike a decade ago, 15 years ago, India is weak. Ask yourselves why you were not able to get a guest on Republic Day. Ask yourself that question. Don't look surprised. Ask yourself that question. What is happening is that India today is completely isolated. We are completely isolated and surrounded. We are surrounded in Sri Lanka, Nepal, Burma, Pakistan,
Afghanistan, China, everywhere we are surrounded. And our opponents understand our position. Please let me speak, because I'm saying something very serious, right? I'm saying something very serious. Let me say, we have been weakened. The conversation between our people is not taking place. Our institutions are under attack, and we are completely surrounded. The Chinese have a very clear vision of what they want to do. They are very, very clear about what they want to do. And 1 second, please. The single biggest, you can ask anybody who understands, the single biggest strategic goal of India's foreign policy has been to keep Pakistan and China separate. This is fundamental for India. And what you have done is you have brought them together. Today, do not be under any illusion. Do not underestimate the force that is standing in front of you. Do not underestimate the power that stands in front of us. Do not underestimate it. You have brought Pakistan and China together, and this is the single biggest crime that you could commit against the people of India. China has a clear vision, and I can clearly see, without any confusion in my mind, that China has a plan. China has a plan. I can see without any doubt that the Chinese, please, we are all nationalists, so let us discuss properly. I can see that China has a clear-cut plan. The foundations of their plan have been put in place in Doklam and in Ladakh. Do not underestimate what we are facing. This is a very, very serious threat to the Indian nation. This is a very, very serious threat to the Indian nation. We have made huge. नाज़रीन, इसी बीच में बड़ी और अहम ब्रेकिंग खबर आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर फायरिंग के निशान देखे जा सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि कुछ देर कबल छंबारसी टूल गेट पर मेरी गाड़ी पर फायरिंग की गई। 4 राउंड फायर किए गए। वहां 4 से 3 लोग थे, वो सब भाग गए, हथियार वहीं छोड़ के चले गए। मेरी गाड़ी को पंक्चर हुआ, लेकिन वो दूसरी गाड़ी में बैठकर चला गया। हम सब महफूज हैं। ये असदुद्दीन ओवैसी जो कि IMI के सरबराह हैं, उन्होंने अपना पैगाम भेजा है, वो बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन उनकी गाड़ी पर फायरिंग का वाकया पेश आया और वो सब वहां से भाग गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी अपने अमले समेत महफूज मकाम की तरफ पहुंचने में कामयाब हो चुके हैं। नाज़रीन, इसी के साथ एक और बड़ी और अहम ब्रेकिंग खबर आ रही है। हदबंदी कमीशन ने जहां 6 मार्च को अपनी रिपोर्ट या अपनी डेडलाइन जो थी, उन्हें दूसरा डेडलाइन मिला था। कोरोना वायरस कोविड-19 के बीच में टीमों का दौरा और टीमों का काम मुकम्मल नहीं हो सका। इतलात यह है कि डिलिमिटेशन कमीशन यानी हदबंदी कमीशन को अब 6 मार्च के बाद एक और एक्सटेंशन मिल सकता है। इसका गालिबन मतलब यह हुआ कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात जो हैं फिर खटाई में पड़ सकते हैं, क्योंकि 6 मार्च के आसपास में डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट अवाम तक पहुंचानी थी और उसके बाद उत्तर प्रदेश और बाकी जगहों में इंतखाबात के बाद उम्मीद थी कि शायद इस साल के अवाखिर अक्टूबर-नवंबर में जम्मू कश्मीर के लिए असेंबली इंतखाबात के लिए बिगल बज सकता है। लेकिन खदशा जाहिर किया जाता है जराए के हवाले से कि डिलिमिटेशन कमीशन को अपनी रिपोर्ट मंजर आम पे लाने के लिए एक और एक्सटेंशन 6 मार्च 2022 के बाद मिल सकता है।
नाज़रीन, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की खातून सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज सेंट्रल कश्मीर के जिला गांदरबल में पार्टी के साबिक लीडर काजी मोहम्मद अफजल के अहल खाना के साथ ताज़ियत की और मुलाकात के दौरान उन्होंने काजी मोहम्मद अफजल की सियासी बसीरत, तजुर्बा, बालिग नजरी और उनको पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बनाने में अहम रोल बताया गया है। पीडीपी सदर के हमरा सीनियर लीडरान भी मौजूद थे, जबकि जिला गांदरबल का पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का लोकल यूनिट भी इस मौके पर मौजूद था। बाद में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दुनिया भर की नजरें अब भारत पर लगी हुई है, क्योंकि कर्नाटक में हिजाब जैसे मामलात पर भी अब काफी ज्यादा मामलात आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जमहूरी तर्ज अमल और जमहूरी मुल्क में मजहबी आजादी पर सवालात उठाना गैर जमहूरी तर्ज अमल है। एसिड मुतासरा के लिए हमदर्दी और मुलविसीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी मुतालबा पीडीपी सुप्रीमो ने किया। बहुत बुरा है कि वो बिल्कुल ही हैवानियत की मिसाल है, और अच्छा है कि वो जो उसमें मुलविस थे उनको अरेस्ट किया गया। उनको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि वो बच्ची जो है इस वक्त भी अस्पताल में है, बहुत बुरी हालत में है वो। तो ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में कोई इस किस्म की जो है हरकत ना करे। यहाँ अलग अलग मजहब के लोग रहते हैं, अलग अलग लिबास, अलग अलग जबानें हैं, उसी वजह से ये मुल्क जिंदा है। ये हिजाब पे इस तरह बैन लगाना मैं समझती हूँ ये गलत है। हर एक इंसान को हक है। हमारे यहाँ जो राजस्थान दूसरी जगहों पे औरतें घूंघट निकालती हैं, इसका कतई मतलब नहीं है कि आप उनको घूंघट निकालने से मना करेंगे, पर्दा करती है। हर एक मजहब में पर्दा करने का अपना अपना तरीका होता है, तो मैं समझती हूँ बहुत गलत है, इसको हम कंडेम करते हैं, ये नहीं होना। ये खाली यहाँ नाले सिंध की बात नहीं है, आप जम्मू में देखिए, कश्मीर में कहीं भी देखिए, जितने भी हमारे नाले हैं, जहाँ हमारे बेरोजगार, जहाँ हमारे गरीब लोग काम करते थे, उसमें बाजरी, उसमें रेत निकालते थे और अपना रोजगार चलाते थे। बदकिस्मती से जब से 370 खत्म हो गया है, इसके ठेकेदार भी बाहर से आए हैं और बाहर से बड़े बड़े लोगों को ठेका मिला है। वो यहाँ इसको जो रेत, बाजरी, हर चीज यहाँ से लेके जाते हैं, मगर जो यहाँ की असल रहने वाले हैं। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर के हालात वाक़यात पर मंजरनामा आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। और ग्राउंड रिपोर्ट में नाज़रीन, आप टेलीविजन नशरियात के साथ साथ सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से आप इस नशरियात को इस वक्त बराह रास्त देख रहे हैं। नाज़रीन, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के यूथ सदर वहीदुर रहमान पर्रा, जिन्हें सेंट्रल जेल श्रीनगर में बेहोशी की हालत में फौरी तौर पर सदर अस्पताल मुंतकिल किया गया था। पहले पुलिस कंट्रोल रूम, बाद में सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। अब बड़ी खबर यह आ रही है कि वहीदुर रहमान को मुकम्मल तिबी जांच फराहम की जाए। दरअसल एनआईए स्पेशल जज ने सुप्रिंटेंडेंट जेल श्रीनगर को हिदायत जारी करते हुए कहा कि पीडीपी के वहीद पर्रा को मुकम्मल तिबी जांच फराहम की जानी चाहिए। वाज़ह है कि वहीदुर रहमान पर्रा 20 नवंबर से मुकम्मल तौर पर जेल में बंद हैं और उन पे कई इल्जामात लगाए गए हैं। हालांकि पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती ने कई एक मौकों पर ट्वीट करके बताया कि वहीदुर रहमान पर्रा को एक केस में बेल मिली थी, लेकिन बाद में सीआईके ने उससे सदर दरवाजे पे दोबारा गिरफ्तार किया। अब इतलात यह है कि एनआईए की तरफ से रिलीफ मिली है और स्पेशल जज ने सुप्रीम जेल श्रीनगर को फौरी तौर पर हिदायत जारी करते हुए यूथ रहनुमा वहीदुर रहमान पर्रा को तिबी जांच फराहम करने का हुक्मनामा जारी किया है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर की यूटी इंतजामिया या अवामी हुक्मरान हो, पैसा मरकज से या जम्मू कश्मीर के टैक्स से हासिल करने के बाद बहुत सारे तरक्याती प्रोजेक्ट हाथ में लिए जाते हैं। कल हमने आपको दिखाया कि कंगन का एक प्रोजेक्ट है जिसमें छेद हुए हैं और लीकेज की वजह से वहां के मकामी लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है। आज आपको तस्वीरें दिखाते हैं। मुकम्मल तौर पर फिल्ट्रेशन प्लांट तैयार है, लेकिन अब इसे चालू करना बाकी है। नागाम चाडुरा में महकमा जल शक्ति के खिलाफ मकामी लोगों की आवाजें, फिल्ट्रेशन प्लांट तैयार होने के बावजूद अभी तक इसे चालू क्यों नहीं किया। मकामी लोग जहर आलूदा पानी पीने पर मजबूर हो चुके हैं। तस्वीरें नागाम चाडुरा, सेंट्रल कश्मीर, जिला बडगाम का इलाका, और इलाके में फिल्ट्रेशन प्लांट मुकम्मल होने के बाद अब इसका रस्मी इफ्तिताह होना बाकी है। रस्मी इफ्तिताह के लिए महकमा जल शक्ति या जिला तरक्याती कमिश्नर से मकामी लोगों ने फौरी मुदाखलत की अपील की है, ताकि नागाम चाडुरा और आसपास के इलाकों में साफ पानी की सप्लाई को बहाल किया जा सके।
मेरा नाम है शकील अहमद, मैं यहाँ लोकल बाशिंदा हूँ नागाम से। हमारी ये डिमांड है सरकार से, जो हमारी यहाँ पे ये वाटर स्कीम शुरू हुई है 2009 में, और उस टाइम से आज तक जो इसका फिल्ट्रेशन प्लांट है, इसका इनॉग्रेशन भी हुआ है पिछले साल, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अभी ये चालू नहीं हो रहा है। अब हम रिक्वेस्ट भी करते हैं, इल्तिजा भी करते हैं, एलजी साहब से भी गुजारिश करते हैं, उसकी नोटिस में भी हमने ये बहुत बार हमने लाया। और नाज़रीन, अब बात करते हैं जरा बीजिंग ओलंपिक्स की। बीजिंग ओलंपिक्स में जहां भारत समेत तमाम ममालिक इसमें हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर आ रही है कि ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी के लिए भारत ने इसमें शिरकत करने से माजरत जाहिर की है, मुकम्मल तौर पर बाइकआउट किया है। अब नेशनल ब्रॉडकास्ट दूरदर्शन ने भी ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी को दिखाने पर मुकम्मल तौर पर एतराज जताया हुआ है। नाज़रीन, शुमारी कश्मीर के जिला बांडीपोरा इल्म अदब के नाम से मशहूर और मारूफ है, लेकिन दूर दराज इलाकों की सूरत हाल कदर मुख्तलिफ है। इलाकों में बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर बुनियादी सहूलियात से लोग कोसों दूर है। आज मकामी लोगों ने एहतजाज दर्ज किया। ये लोग क्यूनसो, गुरूरा, आलूसा, छानदजी और मुल्हिका इलाकों से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने वजीर आजम सड़क योजना के तहत सड़क राब्ते पर काम तो शुरू हुआ, लेकिन जमीनों का मुआवजा अभी तक इनको फराहम नहीं किया गया। उन्होंने जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद और सीनियर अफसरान से फौरी मुदाखलत की अपील की है, ताकि दूर दराज इलाकों में जिनमें छानदजी, चक, गुरूरा, केम्मा, क्यूनसू और दीगर इलाके शामिल हैं, जो जमीनात इस प्रोजेक्ट के तहत गई है, वजीर आजम ग्राम सड़क का प्रोजेक्ट है, इसके कंपनसेशन या मुआवजे के तौर पर अभी तक उन्हें पैसा वागुजार नहीं किया गया है। 2018 मज निम PMG वाले जमीन रोड खतर हिल कॉलोनी पे टंगवारी रोड गसान मुआवज रेन्यून कागज बन तुम कर सबमिट DC ऑफिस तक, मगर वुक तुम 30 वहर कुल 20 वहर कुल बेसहारा गरीब आवाम, गरीब जमींदार। नाज़रीन, किश्तवाड़ सड़क हादसे के हवाले से ताज़ा अपडेट है कि तमाम के तमाम 6 अफराद इनकी जानें बचाई नहीं जा सकी है। अभी कुछ देर पहले हमने खबर को ब्रेक किया था, जिनमें 5 अफराद की जान तलफ हुई। ताज़ा अपडेट के मुताबिक 6 के 6 अफराद इसमें से जान बहक हुए, और अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है या राहत रसानी का जो ऑपरेशन है अस्पताल इंतजामिया की तरफ से अभी तक जारी रखा गया था, लेकिन ये कार बताई जाती है कि ये अब रिपोर्टेडली जो गाड़ी थी उसमें कोई भी सवार जो है नहीं बच पाया, और इको स्पोर्ट्स कार थी। और ये सड़क हादसा किस तरह से आया और सड़क हादसे में ज़िम्मेदार कौन लोग हैं, इसके लिए पुलिस ने FIR दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। नाज़रीन, मौसम के हवाले से ये इत्तला कि आने वाले 24 घंटों में बल्कि 11 फरवरी तक मतला अबर आलूदा रहने की उम्मीद की जाती है। डॉक्टर मुख्तियार, डायरेक्टर इंचार्ज महकमा मेट्रोलॉजी के मुताबिक बारिशें और बर्फबारी भी जारी रह सकती है, जबकि देर से मौसम में तब्दीली होगी आज शाम से, जबकि लद्दाख लेह में कल 11 बजे के बाद मौसम में तब्दीली होगी। 8 को फिर दोबारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी मगरबी हवाओं का असर जम्मू कश्मीर दाखिल होगा, लेकिन 11 फरवरी तक मौसम खुशगवार रहेगा। बीच बीच में बूंदाबांदी होगी और मतला अबर आलूदा रह सकता है। जी, जैसे पेशगोई थी हमारी पहले से ही 2-3 तारीख को जो है हल्की से लेकर दरमियाने दर्जे की बारिशें और बालाई इलाकों में दरमियाने दर्जे की बर्फबारी के चांसेस थे, जैसे हमारा फोरकास्ट पहले था। तो रुक रुक के बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला जो है जारी है, खासकर मैदानी इलाकों में बारिशें और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। और वहीं जम्मू सूबे की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे भी हल्की से लेकर दरमियाने दर्जे की बारिश। नाज़रीन, मारूफ अखबार रोजनामा श्रीनगर न्यूज के एडिटर इन चीफ के इंतकाल के मौके पर आज ताज़ियती मजालिस का इनेकाद जारी रहा। अपने ताज़ियती पैगाम में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की साबिक वजीर आसिया नक्काश, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बांडीपोरा मोहम्मद अब्दुल्ला वानी, मारूफ ट्रेड यूनियन लीडर और AIP के सीनियर कायद अश्तियाक कादरी ने मरहूम के अहल खाना के साथ ताज़ियत का इजहार किया है और उनके तई अखबारात के जरिए और जर्नलिज्म के जरिए, सहाफत के जरिए उनके रोल को काफी काबिल सताइश बताया। इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा मुकम्मल हुआ। चाहता है देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क। अपने मेजबान तजम्मुर को श्रीनगर स्टूडियो से अपनी पूरी टीम के हमरा दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हम्द व नासिर।
यम 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 निकली गाड़ी फ्रॉम केरल टू पंजाब। कैसा लगा? का हर जुबान पे एक ही जवाब, वाह 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 वाह।